अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल ए इश्क के जुनून। एमन को अपने सारे घर वालों को पालना है, कमाने वाला कोई नहीं, वो अकेली है और उसने अपने भाई का इलाज भी करवाना है। इसीलिए तो होटल में वेटर्स की जॉब ही कर ली। मगर उसके मंगेतर ने तो उसको यहाँ पर भी चैन से नहीं रहने दिया। जैसे ही पता चला कि एमन 5 स्टार होटल में जॉब करती है, फौरन से पहले पहुंच गया और कहना शुरू हो गया कि मुझे जल्दी शादी करनी है। जबकि एमन ने कहा कि तुम घर वालों में से जाके बात करो और इधर आने का तो तुम्हारा कोई जवाब ही नहीं बनता। घर गया तो उधर तो माँ बाप ने रिश्ते से पक्का इनकार कर दिया। वो ऐसे लड़के से अपनी बेटी की शादी करना ही नहीं चाहते जो कमाता ही ना हो। मगर लड़का भी इसी बात पे जिद है कि शादी करूँगा तो एमन से करूँगा। तो देखते हैं कि एमन क्या फ़ैसला लेती है। अब हम बात करेंगे राहिम की। जहाँ पे राहिम इतना डिसेंट और सोबर है, वहाँ पे उसका छोटा भाई शेरोज़ उतना ही ज़्यादा नॉटी है। हर चीज़ को बिल्कुल ही नॉन सीरियस तरीके से लेता है। बल्कि राहिम ने कह दिया कि शेरोज़, अब बाबा किसी टाइम भी तुम्हें ऑफिस ज्वाइन करने का कह सकते हैं, इसीलिए तुम खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लो। मगर शहरोज़ मजाल है कि ऑफिस का नाम भी लेता हो, तो कह दिया मैं फ्यूचर को सोचकर अपना प्रेजेंट खराब नहीं करना चाहता। और अब प्रेजेंट में उसको नज़र आ जाती है एमन। ये लड़का शुरू से ही औबाश अजीब किस्म का इंसान है, जबकि बड़ा भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं। तो एमन को देखते ही उसको तंग करना शुरू कर देता है। अब तो एमन उसको वार्न भी कर देती है कि अगर आइंदा तुम मेरे रास्ते में आए तो तुम्हारी बॉस से कंप्लेन कर दूंगी। मगर मजाल है कि शहरोज़ को कुछ भी समझ आता हो। उसकी तो आदत है सबके साथ मजाक करना और सबको तंग करना। इसीलिए तो वो एमन के साथ भी ऐसा ही करता है। मगर ये बात आगे जाकर काफ़ी खतरनाक भी साबित हो सकती है, जो कि हुई। जब एमन ने शेरोज़ की कोई बात नहीं मानी तो शेरोज़ ने एमन को पूल में धक्का दे दिया, जबकि एमन को तैरना भी नहीं आता। जब ये बात राहिम को पता पता चली तो उसने तो शेरोज़ के साथ बहुत बुरा बिहेव किया, उसको धक्के देकर अपने ऑफिस से बाहर निकाल दिया और कहा कि मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता कि तुम ऐसी हरकत भी कर सकते हो। ये हमारी फैमिली है और तुम फैमिली के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। इसके बाद राहिम ने जाकर कर एमन की जान बचाई। एमन जो कि बिल्कुल डूबने ही वाली थी, एमन को तैरना बिल्कुल भी नहीं आता। अब राहिम ने उसकी जान बचाई और उसको पूल से बाहर निकाला। उसके बाद उसके ऊपर टॉवल वगैरह दिया। एमन इस वक्त बहुत ज़्यादा डरी हुई है और सहमी हुई है। उसके साथ इतना ज़्यादा गलत हो गया अभी जॉब के कुछ दिन बाद ही। अब तो उसने कह दिया राहिम से कि अब वो जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकेगी। ऐसे माहौल में तो वो बिल्कुल भी नहीं रह सकती, जहाँ पे आप लोग अपनी मर्जियाँ अपनी मनमानियाँ करते हो। अपने स्टाफ के साथ ऐसा बिहेव, ऐसा तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। नाम आप लोगों के इतने बड़े बड़े और अंदर आकर देखो तो क्या है, अपने ही स्टाफ के साथ इतना बुरा बिहेव करते हो। अब कुछ लोग ये सुन रहे होते हैं, क्या पता ये बात होटल से बाहर ही निकल जाए और होटल की बेइज्जती भी हो जाए। मगर राहिम को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ फ़र्क पड़ता है तो एमन की इज्जत से। इसीलिए तो एमन से सॉरी करता है और उससे कहता है कि आप ऑफिस ज्वाइन ही करें, आइंदा कभी भी आपके साथ ऐसा नहीं होगा। तो क्या राहिम ने जो वादा किया एमन से उसको पूरा कर पाएगा? और इस बात की गारंटी है कि शेरोज़ अब दोबारा कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा? अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी प्रेस करें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी कीमती दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।